हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और 5 सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर अपनी प्रयास वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 51, 52, 53 को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 51, 51 के अंदर अपने को एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को अपने पहले रीड करेंगे। ठीक है, ये आपकी 5th क्लास की बुक के अंदर अपने को लेसन भी है, मुश्कराज और गजराज वाला, चूहों का राजा और हाथियों का जो राजा होता है। तो आपको इस पैसेज को रीड कर लेना है और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपने को दे रखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द, उसका नेम अपने को बताना है, किंग ऑफ रेड, यानी कि चूहों का राजा है उसका नेम बताना। उसका नेम अपने को यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिख देनी है मुशक राज की। तो इसकी नेम की स्पेलिंग आपको लिखनी है, मुशक राज हो जाएगा। सेकंड है हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, यानी कि गजराज की रिक्वेस्टेड किसने की थी, तो इसका आंसर भी आ जाएगा द किंग ऑफ रेड्स मुश्कराज। तो ये पूरा भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, या फिर आप अकेला मुश्कराज भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्वेस्ट किसने की थी, जो गजराज की रिक्वेस्ट किसने की थी, तो द किंग ऑफ RATS, द किंग ऑफ रेड्स मुश्कराज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुश्कराज की स्पेलिंग है वो लिख देनी है इस तरीके से। तो ये इसकी रिक्वेस्ट की थी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा द किंग ऑफ रेड्स मुश्कराज आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हुज होम वेयर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि किसके घर हैं वो डिस्ट्रॉयड हो रहे थे, तो यहाँ पे जो रेड्स हैं उनके आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर है व्हाट इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ये भी अपने को यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, इसके अंदर भी अपने को यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा ए हेर्ड ऑफ एलिफेंट। तो जो हाथियों का झुंड होता है उसको बोलते हैं हेर्ड, बोलते हैं HERD। तो इसके अंदर अपने को फोर्थ के अंदर लिखना है HERD। उसके बाद फिफ्थ नंबर है हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मुश्कराज रिक्वेस्टेड व्हाट यू डू थिंक, यानी कि जैसे चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की कि अपना रास्ता बदल लो, तो हाथियों के राजा ने क्या आगे से रिस्पॉन्स दिया होगा कि उनकी रिक्वेस्ट माननी होगी या नहीं माननी होगी, तो अपने सोच के लिखना है। क्वेश्चन का आंसर अपने ये लिख देंगे गजराज एक्सेप्ट द रिक्वेस्टेड, यानी कि उसने एक रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली होगी, एंड चेंज्ड अवर पाथ, और अपना जो रास्ता है वो बदल लिया होगा। नेक्स्ट अपने देखें 52 नंबर के अंदर, तो 52 नंबर के अंदर अपने को बिफोर और आफ्टर का यूज़ करना है। यानी कि बिफोर का मतलब होता है पहले के लिए, यानी कि जो भी काम करना उससे पहले करना, और आफ्टर का मतलब उसके बाद करना। तो यहाँ पे दिया वॉश यूर हैंड बिफोर एंड आफ्टर स्नेजिंग और कफिंग। तो इसके अंदर आ जाएगा कि यानी जैसे अपने को खांसी वगैरह जुकाम लगा है तो नाक पहुँचने के बाद अपने को हाथ अपने धोने चाहिए, तो आफ्टर का यूज़ यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है अपने कोई भी अपने पास बिल्ली या कुत्ता है अपना, तो उसके साथ अगर अपने खेलते हैं तो खेलने के बाद अपने को हाथ धो लेने चाहिए, तो आफ्टर का यूज़ होगा। थर्ड नंबर में एक चोट लगी है तो चोट को साफ करने से पहले यानी कि अपने हाथ धो लेने चाहिए, ताकि कोई अपने हाथों पे कुछ लगा ना हो जिससे कि चोट पे ज़्यादा जलन हो या ज़्यादा वो हो जाए, तो इसलिए उसको साफ करने से, चोट को टच करने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। उसके बाद है अगले ऑब्जेक्ट के अंदर वॉश यूर हैंड यूजिंग द टॉयलेट, तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने को अपने जो हाथ हैं वो धो लेने चाहिए, तो आफ्टर का यूज़ होगा। उसके बाद जो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं वो खाने से पहले या उसको कट करने से पहले अपने को इसको धो लेना चाहिए, तो इसलिए अपने V4 के ऊपर टिक करेंगे। 53 नंबर के अंदर यहाँ पे
कुछ अपने को गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में दे रखा है। तो जिस पे गुड है वो मैं टिक कर रहा हूँ, जिस पे बैड है वो पे क्रॉस लगा रहे हैं। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, यानी कि अपने को मॉर्निंग के अंदर अपने जो टीथ है ब्रश करने चाहिए। वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग अवर फूड, यानी खाना खाने से पहले अपने को हाथ धोने चाहिए। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो सुबह लेट उठना चाहिए, तो ये गुड नहीं बैड हैबिट हो जाएगी। उसके बाद शूटेड इन द क्लास, तो ये भी नहीं होगा। डू एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है, लेटर द रूम आ जाएगा। उसके बाद ट्रिम आवर नेल्स एवरी वीक, तो एवरी वीक अपने नेल्स कट करने चाहिए। रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, तो एवरी डे अपने को न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए। तो ये जिस पे टिक लगा है वो गुड हैबिट है, और जिस पे क्रॉस है वो अपनी बैड हैबिट के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर अगला है डू नॉट हेल्प मदर इन वर्क, तो ये बैड हो जाएगी। फाइट्स अदर, तो ये भी बैड हैबिट है। तो अब अपने को नीचे करना क्या है कि यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स का अलग अलग अपने पास बॉक्स बना हुआ है। तो जो गुड हैबिट्स हैं वो इसके अंदर आपको लिखनी है, और जो बैड हैबिट्स हैं वो बैड हैबिट्स के अंदर आपको लिखना है। तो जैसे फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट वाली यहाँ पे आप लिख दोगे कि अपनी ये तो ब्रश योर टीथ, ये पूरी की पूरी लाइन आपको इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद सेकंड भी गुड हैबिट आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर जो लाइन है वो इसके अंदर लिखनी है बैड हैबिट में, वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो ये गुड हैबिट नहीं है, बैड हैबिट है। तो उसके बाद ये भी बैड हैबिट के अंदर आ जाएगी, ये गुड वाली में लिखना है, ये बैड वाली में लिखना है। उसके बाद गुड, फिर ये भी गुड है, ये बैड लिखना है, और ये गुड के अंदर। तो जिस पे टिक लगे हैं वो आपको गुड हैबिट्स के अंदर लिखना है, जिस चारों पे क्रॉस लगे हैं वो आपको बैड हैबिट्स के अंदर लिख देना है। सेम टू सेम पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। उसके बाद आगे देखिए अपने 54 नंबर के अंदर, तो 54 नंबर के अंदर अपने को यहाँ पे मैच करना है, और मैच करने के बाद नीचे पूरा का पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है अलवर इज़, तो अलवर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट है। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर के अंदर होते हैं। ए वीक हैज 7 डेज होते हैं। उसके बाद फिशेज पानी के अंदर वाटर के अंदर रहती हैं। उसके बाद आ जाएगा मूमल इज़ इन क्लास के अंदर आ जाएगा। मिल्क जो है वो वाइट होता है, और पीकॉक है वो क्या है, अवर नेशनल वर्ड है। तो इस तरीके से मिलान करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस, यानी कि अलवर यहाँ पे लिख देंगे, अलवर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। फिर सेकंड है देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, तो सेकंड वाले के अंदर ये पूरा का पूरा देयर आर, उसके बाद आगे ये जोड़ते हुए पूरा सेंटेंस बना के आपको इसमें लिखना है। ऐसे आगे ए वीक हैज 7 डेज, तो ये थर्ड में लिख दोगे। फिर फिशेज लिव इन वाटर, ये फोर्थ सेंटेंस आपको आपकी वर्कशीट के अंदर कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।